बहुत समय पहले एक गांव में रघु नाम का एक चतुर लकड़हारा रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह सुखी जीवन जी सके। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता, पर मेहनत और आमदनी में बड़ा अंतर था। उसके पास एक गधा भी था जिसका नाम था मोती। मोती बेहद आलसी और चालाक था। वह हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर कम मेहनत करने की कोशिश करता। एक दिन रघु ने सोचा, अगर मोती थोड़ा और मेहनत करे तो मेरा काम जल्दी खत्म होगा और मैं ज्यादा कमाई कर सकूंगा। लेकिन मोती हमेशा अपनी आलसी चालाकी से बच जाता। एक दिन रघु और मोती जंगल की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, इस जंगल में एक रहस्यमयी वृक्ष है। जो भी उसकी छाल को सही तरीके से तोड़ता है उसे अपार धन प्राप्त होता है, लेकिन अगर कोई लालच में पड़ गया तो वह सारा धन खो देगा। रघु के मन में लालच नहीं था, लेकिन मोती ने यह सुन लिया और उसके दिमाग में एक चालाकी भरी योजना आई। मोती ने सोचा, अगर मैं इस पेड़ की सारी छाल ले लूं और मालिक से छुपा लूं तो सारा धन मेरा होगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी चालाकी उसे बड़ी मुसीबत में डालने वाली थी। रघु साधु की बात को सच मानकर जंगल में गया और उस रहस्यमयी वृक्ष को खोजने लगा। कुछ ही देर में उसने एक विशाल पेड़ देखा जिसकी छाल चमक रही थी और उससे हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, मोती बोला, मालिक, ये काम मैं कर लूं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। रघु को बहुत खुशी हुई कि मोती आखिर मेहनत करने को तैयार था, लेकिन मोती के मन में कुछ और ही था। उसने छाल को तोड़ा और जैसे ही वह जमीन पर गिरी, वहां सोने की मोहरें आ गईं। रघु हैरान रह गया। मोती ने कहा, मालिक, ये सारा सोना आपका है, लेकिन इसे घर ले जाने में मुझे बहुत थकान होगी। अगर आप ये सोना मुझे दे दें तो मैं इसे आराम से लेकर जाऊंगा। रघु को मोती की बात अजीब लगी, लेकिन वह उसे अच्छी तरह जानता था। उसने कहा, ठीक है, लेकिन हमें संतुलन से इसे लेकर जाना होगा। मोती को लगा कि अब वह अपना खेल खेल सकता है। उसने छाल तोड़नी जारी रखी और कुछ ही देर में उसने लालच में आकर बहुत सारी छालें तोड़ डाली। अचानक जमीन कांपने लगी और तेज हवा चलने लगी। सोने की मोहरें गायब होने लगीं और एक भयानक गरज के साथ एक विशालकाय जिन प्रकट हुआ, जिनकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं और उसकी आवाज पूरी घाटी में गूंजने लगी। जिन ने गुस्से से कहा, तुमने मेरी चेतावनी को अनदेखा किया। लालच करने वालों को इसकी सजा मिलेगी। रघु भयभीत हो गया, लेकिन मोती हक्का बक्का रह गया। जिन ने आगे कहा, अब तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हारे आलस्य और चालाकी के कारण तुम्हें जंगल में भटकना होगा जब तक तुम मेहनत की कीमत न समझ लो। इतना कहकर जिन ने एक जोरदार गड़गड़ाहट की और मोती गायब हो गया। रघु घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने विनम्रता से जिन से कहा, मैंने लालच नहीं किया, मुझे बस अपनी मेहनत का फल चाहिए। जिन ने मुस्कुराकर कहा, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम 3 कठिन चुनौतियों को पार कर लोगे तो तुम्हें वही धन मिलेगा जो तुम्हारे लिए उचित होगा। रघु तैयार था। जिन ने पहली परीक्षा दी, उसे एक विशाल वृक्ष काटकर उसे सही ढंग से गिराना था ताकि कोई नुकसान न हो। रघु ने अपनी बुद्धिमानी और कौशल से यह परीक्षा पास कर ली। दूसरी परीक्षा थी एक टूटे हुए पुल को पार करना। नदी में पानी उफान पर था और पुल लगभग टूट चुका था। रघु ने अपनी कुल्हाड़ी और कुछ मजबूत लकड़ियों की मदद से एक अस्थायी पुल बनाया और बड़ी सावधानी से उसे पार कर लिया। तीसरी और आखिरी परीक्षा थी वह अपने गधे को खोजे और उसे मेहनत का मूल्य सिखाए। रघु ने जंगल में भटकते हुए मोती को ढूंढा। मोती बहुत दुखी था और भूखा प्यासा जंगल में भटक रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने रोते हुए कहा, मालिक, मैंने गलती की। मैं अब मेहनत करूंगा और आपकी पूरी मदद करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। रघु को मोती की हालत देखकर दया आ गई। उसने उसे माफ कर दिया और उसे वापस गांव ले आया। जिन खुश हुआ और उसने रघु को एक बड़ी थैली दी जो कभी खाली नहीं होती थी। रघु और मोती खुशी खुशी गांव लौटे। अब मोती भी मेहनत करने लगा और दोनों ने साथ मिलकर खूब समृद्धि पाई। इस कहानी को सीखने को यह मिलता है कि लालच और आलस्य से कुछ हासिल नहीं होता। सच्ची सफलता मेहनत और ईमानदारी से मिलती है।